ओशो का मूल नाम चंद्र मोहन जैन था। वे अपने पिता की 11 संतानों में सबसे बड़े थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश में गाडरवारा जिले के अंतर्गत आने वाले कुचवाड़ा ग्राम में हुआ था। उनके माता पिता श्री बाबूलाल और सरस्वती जैन, जो कि तेरहपंथी दिगंबर जैन थे, ने उन्हें अपने ननिहाल में 7 वर्ष की उम्र तक रखा था। ओशो के स्वयं के अनुसार उनके विकास में इसका प्रमुख योगदान रहा क्योंकि उनकी नानी ने उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता, उन्मुक्तता तथा रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर रखा। जब वे 7 वर्ष के थे तब उनके नाना का निधन हो गया और वे गाडरवारा अपने माता पिता के साथ रहने चले गए। रजनीश बचपन से ही गंभीर व सरल स्वभाव के थे। वे शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा करते थे। विद्यार्थी काल में रजनीश बगावती सोच के व्यक्ति हुआ करते थे, जिसे परंपरागत तरीके नहीं भाते थे। किशोरावस्था तक आते आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और आस्तिकता में जरा भी विश्वास नहीं था। अपने विद्यार्थी काल में उन्होंने एक कुशल वक्ता और तर्कवादी के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। किशोरावस्था में वे आज़ाद हिंद फौज में भी क्षणिक काल के लिए शामिल हुए थे। वर्ष 1957 में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के तौर पर रजनीश रायपुर विश्वविद्यालय से जुड़े, लेकिन उनके गैर परंपरागत धारणाओं और जीवनयापन करने के तरीके को छात्रों के नैतिक आचरण के लिए घातक समझते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनका स्थानांतरण कर दिया। अगले ही वर्ष वे दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में जबलपुर विश्वविद्यालय में शामिल हुए। इस दौरान भारत के कोने कोने में जाकर उन्होंने गांधीवाद और समाजवाद पर भाषण दिया। अब तक वह आचार्य रजनीश के नाम से अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे। वे दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। उनके द्वारा समाजवाद, महात्मा गांधी की विचारधारा तथा संस्थागत धर्म पर की गई आलोचनाओं ने उन्हें विवादास्पद बना दिया। वे मानव कामुकता के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण के भी हिमायती थे, जिसकी वजह से उन्हें कई भारतीय और फिर विदेशी पत्रिकाओं में सेक्स गुरु के नाम से भी संबोधित किया गया। 1970 में ओशो कुछ समय के लिए मुंबई में रुके और उन्होंने अपने शिष्यों को नव संन्यास में दीक्षित किया और आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह कार्य प्रारंभ किया। उनके विचारों के अनुसार अपनी देशनाओं में वे संपूर्ण विश्व के रहस्यवादियों, दार्शनिकों भी और धार्मिक विचारधारों को नवीन अर्थ दिया करते थे। 1974 में पुणे आने के बाद उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की, जिसके बाद विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी, जिसे आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के साथ मतभेद के बाद 1981 में ओशो अमेरिका चले गए और वहां ओरेगॉन, संयुक्त राज्य की वास्को काउंटी में रजनीशपुरम की स्थापना की। 1985 में इस आश्रम में सामूहिक फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद उन्हें संयुक्त राज्य से निर्वासित कर दिया गया। अपने संपूर्ण जीवन काल में आचार्य रजनीश को एक विवादास्पद रहस्यदर्शी, गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा गया। वे धार्मिक रूढ़िवादिता के बहुत कठोर आलोचक थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही जल्दी विवादित हो गए और जीवन भर विवादित ही रहे। 1960 के दशक में उन्होंने पूरे भारत में एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में यात्रा की और वे पूंजीवाद व गांधी के कुछ विचारों और हिंदू धार्मिक, इस्लाम, क्रिश्चियन के परंपरा और नियमों के प्रखर आलोचक रहे। उन्होंने मानव कामुकता के प्रति एक ज़्यादा खुले रवैया की वकालत की, जिसके कारण वे भारत तथा पश्चिमी देशों में भी आलोचना के पात्र रहे। हालांकि बाद में उनका यह दृष्टिकोण अधिक स्वीकार्य हो गया। चंद्र मोहन जैन का भी जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन शहर के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। ओशो शब्द की मूल उत्पत्ति के संबंध में कई धारणाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार खुद ओशो कहते हैं कि ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की एक कविता ओशनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। शब्द ओशनिक अनुभव का वर्णन करता है। वे कहते हैं, इसके लिए हम ओशो शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात ओशो मतलब सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला। 1960 के दशक में वे आचार्य रजनीश के नाम से एवं 1970-80 के दशक में भगवान श्री रजनीश नाम से और 1989 के समय से ओशो के नाम से जाने गए। वे एक आध्यात्मिक गुरु थे तथा भारत व विदेशों में जाकर उन्होंने प्रवचन दिए। रजनीश ने अपने विचारों का प्रचार करना मुंबई में शुरू किया,
जिसके बाद उन्होंने पुणे में अपना एक आश्रम स्थापित किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपचार विधान पेश किए जाते थे। तत्कालीन भारत सरकार से कुछ मतभेद के बाद उन्होंने अपने आश्रम को ऑरेगन, अमेरिका में स्थानांतरित कर लिया। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।